हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट सिलेबस, यानी जो सेशन 2021-22 जो नया सेशन है उसके लिए जो सिलेबस क्या रहेगा। एज वी नो दैट कि जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया था, बट इस बार सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कुछ चैप्टर इंक्लूडेड किए हैं जो लास्ट ईयर हटा दिए गए थे। तो हम जानते हैं इस वीडियो में कौन कौन से चैप्टर्स में से हटा दिए गए थे, ठीक है, जो आपके लास्ट ईयर नहीं थे बट आपके इस ईयर जो आप एग्जाम देंगे उसमें ये चैप्टर इंक्लूडेड होंगे। जैसे कि आपको जानते हैं कि क्लास 12th में आपकी मोस्टली मेनली दो बुक है आपकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इंडियन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 5 यूनिट है और जो आपकी इंडियन इकोनॉमी में है आपकी 3 यूनिट है। बाकी आपका 20 नंबर का काम है वो प्रोजेक्ट वर्क है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम में आपका है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लो कॉन्सेप्ट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इसके बाद आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल। याद रहे कि आपके सिलेबस में ओनली 2 सेक्टर मॉडल है, 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडिड और प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड की मेनली 3 मेथड होते हैं एस्टिमेशन आपका नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो वो आपका वैल्यू एडिड मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड वन इज इनकम मेथड। इसके बाद है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। एग्रीगेट्स कौन कौन से, जीएनपी है, एनएनपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी रिफ्लेटर, और लास्ट आपका जीडीपी एंड वेलफेयर। तो ये रही फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट आपकी कितने मार्क्स की है? ओवरऑल 10 मार्क्स की है, 12 मार्क्स की है। कितने की आपकी? 12 मार्क्स की है। सेकेंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में आपका मनी, मीनिंग ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। एंड नेक्स्ट वन इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, बैंकिंग सिस्टम की आपका कमर्शियल बैंक मनी को कैसे क्रिएट करता है। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, फॉर एग्जांपल आरबीआई जो आपका सेंट्रल बैंक इंडिया का, उसके आपको फंक्शन बताने हैं। एंड इसके बाद बैंक ऑफ इशू गवर्नमेंट, बैंक ऑफ इशू गवर्नमेंट बैंक एंड बैंकर बैंक्स, ठीक है, ये है। और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये जो आपका टॉपिक है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको लास्ट ईयर इस सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया था, बट जो लेटेस्ट सिलेबस है 2021-22 वालों के लिए उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। थर्ड आपकी यूनिट है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट ईयर से ज्ञान दे, इस यूनिट में कुछ भी टॉपिक्स का डिलीट नहीं हुआ था, ये एज इट इज है। इस बार भी इसमें भी कुछ एड ऑन नहीं किया है, ना ही कुछ रिड्यूस किया है। तो आपकी थर्ड यूनिट एज इट इज रहेगी, जिसमें कि आपका एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोस्पेंसिटी टू सेव, यानी जो आपका एमपीसी और एमपीएस है वो, ओके, एपीसी एंड एपीएस है। इसके बाद आपका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनके मीनिंग है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सिलेबस में इसके पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। मेजर्स टू करेक्ट देम एंड चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई, ये इसके आप मेजर्स दिए हुए हैं कि इसको कैसे मेजर्स कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट है आपकी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। लास्ट है, इसमें से भी कुछ चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड देयर मीनिंग, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट आपकी एज इट इज है। रही बात आपकी फिफ्थ यूनिट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका लास्ट ईयर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीनिंग था उसको हटा दिया गया था, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मनी इसको भी हटा दिया गया था। बट इस बार जो आपके लास्ट वाले टॉपिक दिए रखे इसको इंक्लूड कर लिया गया है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट मीनिंग इसको हटाया गया था, पर इस बार ये इंक्लूड है।
नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग। और जो आपका लास्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। ओके, ये लास्ट ईयर हटा लिया गया था पर इस बार इसको इंक्लूड कर लिया सेशन 2021 वालों के लिए। लास्ट आपकी जो दूसरी बुक्स है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से भी कुछ आपके मेनली देखा जाए यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 7 में चेंज किया गया था कि उसमें 3 टॉपिक हटा लिए गए थे बट इसको इस बार इंक्लूड कर लिया। यूनिट नंबर 6 आपकी एच है, यानी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ओके, कि देखा जाए तो ये आपकी यूनिट है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, टॉपिक्स इसमें ज़्यादा है बट इसको बहुत इजी यूनिट है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें आपका ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। इसके बाद है मेन फीचर्स प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, व्हाट आर द मेन फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। इंडस्ट्री जो IPR है, ठीक है, इंडस्ट्री पॉलिसी, ठीक है, उसके बारे में आपका दिया हुआ है। SSI रोल एंड इम्पोर्टेंस है, फॉरेन ट्रेड है, ये इस बार आपका सिलेबस है। इसके बाद है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 कि 1991 के बाद से कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए हैं कि जो आपका LPG पॉलिसी है, ठीक है, फीचर्स एंड अप्रेजल्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जो आपकी LPG पॉलिसी है वो, एंड कंसेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड GST। सो स्टूडेंट्स अब आते हैं यूनिट नंबर 7 पे, जो कि आपकी है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इस लास्ट इसमें से जो टॉपिक्स हटा लिए गए थे वो इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं, यानी जो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इसको इंक्लूड कर लिया गया है। पॉवर्टी आपका एज इट इज है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, मेन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, ए क्रिटिकल असेसमेंट, एंड जो आपका अल्टरनेट आपका सेकंड टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट, इसमें की इशू क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। लास्ट ईयर जो और अल्टरनेटिव फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको डिलीट कर दिया गया था बट इस बार ये इंक्लूडेड है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका मीनिंग एंड टाइप्स, केस स्टडीज, एनर्जी एंड हेल्थ, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, ए क्रिटिकल असेसमेंट। लास्ट ईयर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एनर्जी का टॉपिक्स है वो लास्ट ईयर डिलीट कर दिया गया था बट इस साल ये इंक्लूडेड है। इसके बाद आता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। ओके, लास्ट यूनिट है आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसमें कंपैरिजन विद नेबर्स है कि इंडिया के जो नेबर्स है मेनली आपका चाइना एंड द पाकिस्तान, ठीक है, उनके बीच में कंपैरिजन दिखाया गया कि उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी अप्रोक्सली एक साथ ही स्टार्ट की थी और उन्होंने अब कितना चेंज आया उसमें इशू बताए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टर डेवलपमेंट एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ठीक है, HDI है वो। तो ये था आपका सिलेबस जो 80 मार्क्स का आपके जो सिलेबस है 8 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, बाकी आपका जो 20 मार्क्स है वो आपके प्रोजेक्ट का है। प्रोजेक्ट के टॉपिक आपको दिए गए हैं, नीचे आप प्रोजेक्ट के टॉपिक देख लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स आप बना सकते हैं, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये आप क्लास 11th के लिए है और क्लास 12th के लिए टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स में से आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। और इट में भी पॉसिबल कि कोरोना वायरस अगर चल रहा है तो सिलेबस आगे चल के रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, अगर क्लासेस अगर लॉकडाउन लगा, क्लासेस अगर रेगुलर नहीं हो पाई तो सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। तो अगर सिलेबस रिड्यूस होता है, कुछ टॉपिक्स डिलीट होते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए और आपको ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।